बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन और ताइफ से फ़ारिग़ होने के बाद चंद दिन जेराना के मकाम पर क़याम फरमाया और फिर मदीने मुनव्वरा को मुराजात फरमाई। उसी ज़माने में चौड़े चकले हाड़ के एक कवि हैकल आराबी मदीने मुनव्वरा में वारिद हुए। ये साहब ताज़ा सादत अंदोज़ इस्लाम हुए थे और अब अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी करने के लिए ज़ाते रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ बरक़ात से मक़दूर भर मुतमत्ती होना चाहते थे। चुनांचे उनके वक्त का बेशतर हिस्सा बारगाह रिसालत में गुज़रता था और वो अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी मसाइल पूछते रहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन पर बड़ी शफ़क़त फरमाते थे और उनकी तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो देते थे। एक मर्तबा उन साहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने ऊँट के लिए एक हौज़ में पानी भरा हो और कोई भटका हुआ ऊँट मेरे हौज़ पर आ जाए तो क्या उस भटके हुए ऊँट को पानी पिलाने से मुझे कोई अजर मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, किसी भी ज़ी रूह को पानी पिलाना सवाब का बाइस है। ग़रज़ उन साहब ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ फैज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरायाब होने का सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आफ़ताब रिसालत अल्लाह ताला की शफ़क़त रहमत में मस्तूर हो गया। ये साहिब रसूल जिनके दिल में तालीम दीन के हुसूल की इस कदर तड़प थी और जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली लुत्फ़ व करम से नवाजते थे, हज़रत सुराक़ा बिन जोशुम मुदलजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत सुराक़ा बिन जोशुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीख़ इस्लाम की एक नामवर शख्सियत हैं। उनके वालिद का नाम मालिक और दादा का नाम जोशुम था। चूँकि अरब में बाप के बजाय दादा की तरफ इब्नियत के मंसूब करने का रिवाज भी पाया जाता था, इसलिए अहले सियर ने उनका नाम सुराक़ा बिन मालिक और सुराक़ा बिन जोशुम दोनों तरह लिखा है। हज़रत सुराक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू सुफियान थी और उनका ताल्लुक़ किनाना की शाख बनु मुदलज से था। बनु मुदलज का इलाका मक्का और मदीना के रास्ते में कुदैत के करीब वाक़ था। सुराक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के रईस और बड़े कद काठ के आदमी थे। शेर व शायरी में भी दर्क रखते थे और उनकी शुजाअत और शहसवारी की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। बनु मुदलज सख्त बुत परस्त थे और उन्होंने लात को अपना माबूद आज़म बना रखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक अहले मक्का और अरब के दूसरे कबाइल को तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन इस तवील अरसे में बहुत कम लोगों को कबूल हक़ की सआदत नसीब हुई। इस दौरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में साहिब क़ुरैश के लक़ब से मशहूर हो गए थे। बनु मुदलज को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का हाल मालूम हो चुका था और उनके कान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से भी आशना हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने आबाई मज़हब को तर्क करना गवारा न किया और बदस्तूर कुफ्र व शिर्क की भूल भुलैयों में भटकते रहे। 14 बाद बेइज्जत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मइयत में सफ़र हिजरत का आगाज़ फरमाया। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की आंखें पटम कर दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकलकर आज़िम मदीना हो गए। कुफार मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का इल्म हुआ तो वो सटपटा कर रह गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दिन रात एक कर दिए। जब वो अपने सई व जुस्तजू में बिल्कुल नाकाम हो गए तो उन्होंने मक्का से मदीना तक हर मारूफ और गैर मारूफ रास्ते
اور ان پر آباد بستیوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے یا انہیں قتل کر کے ہمارا اطمینان کر دے معاذ اللہ، تو اسے ان میں سے ہر ایک کی پوری دیت دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قریش مکہ کے قاصدوں نے بنو مدلج تک بھی یہ اعلان پہنچا دیا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور ان سے کہا، ابھی میں نے ساحل بحر کی طرف کچھ سائے دیکھے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ذہین و فریض آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کا گمان درست ہے، تاہم انہوں نے مصلحتاً اس شخص کے بیان کی تصدیق نہ کی، بلکہ یہ کہہ کر تردید کر دی کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہوں گے جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ اس تردید کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو شریک کیے بغیر اکیلے ہی انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گھر گئے، ہتھیار سجائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ گھر کی پچھلی جانب سے ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے اور ترکش باندھ کر فلاں مقام پر لے چلو۔ پھر نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے اور باندی سے گھوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرابی کے موجودہ قلعہ اور ساحل بحر کے درمیانی میدان سے گزر رہے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا اڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ بے تاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت اچانک ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے ازلام یعنی تفاول میں کام آنے والے تیر نکالے اور فال دیکھی تو وہ ان کی خواہش کے خلاف نکلی، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب یک لخت ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں رانوں تک دھس گئے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ اس وقت ہم سخت زمین سے گزر رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں التماس کی، یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کرنے والا ہمارے بہت قریب آ پہنچا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھس گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اسے گرا دے۔ دوبارہ گرنے کے بعد سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فال نکالی اور اب بھی وہ ان کی خواہش کے خلاف تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئیں، لیکن ناکام رہے۔ آخر نہ امید ہو کر پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر جو کچھ بیتی ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے، اللہ کی قسم مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
दस्ते दुआ उठा दिए। फौरन घोड़े के पांव ज़मीन से निकल आए। अब सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ दी कि मैं सुराका बिन जोशम हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं आपको कोई गज़न नहीं पहुँचाऊँगा और न कोई ऐसी बात करूँगा जिसे आप नापसंद करेंगे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कुरैश मक्का ने आपके लिए दियत का ऐलान किया है और लोग इनाम के लालच में आपकी तलाश में सरगर्दा हैं। आप मेरा ये तीर बतौर निशान लेते जाइए। फला मकाम पर आपको कुछ गुलाम मिलेंगे जो मेरे ऊँट चरा रहे होंगे। उनमें से जितने गुलामों और ऊँटों की ज़रूरत हो अपने साथ लेते जाइए। एक और रिवायत में है कि सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा राह और सामान की पेशकश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें किसी चीज़ की हाजत नहीं, अलबत्ता तुम हमारी इत्तला किसी को ना दो। हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाकर कहा कि मैं दुश्मनों की जुस्तजू को आपकी तरफ से फेर दूंगा। फिर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे एक अमान नामा अता फरमाइए जो बतौर निशानी मेरे पास रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इसको अमान नामा दे दो। उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर लिख कर उनकी तरफ डाल दिया। सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अमान नामा को अपने तोशा दान में रख लिया और वापस चल पड़े। रास्ते में उनको जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आता दिखाई देता, उससे कहते, वापस जाओ, मैं हर तरफ से देखभाल कर आया हूँ, वो उधर नहीं है। तुम सब लोग जानते हो कि तेज़ी नज़र और सुराग लगाने में मुझसे बढ़कर इस इलाके में और कोई नहीं। इन रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खुदादाद फरासत से जान गए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और एक दिन ज़रूर गालिब आएंगे। यही सबब था कि उन्होंने हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान नामा हासिल कर लिया। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का गए तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसको इल्म हो चुका था कि सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दानिस्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। चुनांचे उसने शिकवा व शिकायत के दफ्तर खोल दिए। हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल की शिकायतों का जवाब इन अशआर में दिया। ए अबुल हकम, काश तुम मेरे घोड़े की हालत देखते कि किस तरह उसकी टांगें ज़मीन में धंस गई थीं, तो तुमको ताज्जुब होता और तुमको इसमें कोई शक न रहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और निशान हिदायत हैं। फिर कौन है जो उनकी हालत को मख्फी और मस्तूर कर सके? तुम्हारी कौम को चाहिए कि उनसे तारुज़ न करे। मैं देख रहा हूँ कि उनके गलबा और उरूज के आसार जल्द ही सब दुनिया पर ज़ाहिर होने लगेंगे। हिजरत नबी के मौके पर हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो कुछ बीती, उसकी बिना पर उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का यकीन हो गया था, लेकिन मालूम नहीं क्या मवाने पेश आए कि वो पूरे 8 बरस तक दरबार नबूवत में हाजिर होकर शरफ़ इस्लाम से बराबर न हो सके। 8 हिजरी में मक्का पर परचम इस्लाम बुलंद हुआ तो उसकी खबर अरब के गोशे गोशे में फैल गई और दुश्मनान हक पर हैबत तारी हो गई। एक रिवायत के मुताबिक फ़तेह मक्का के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ़ फरमा थे और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ के मार्कों से फारिग होकर चंद दिन के लिए जैराना में ठहर गए थे, सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द चंद अंसारी जानिसार खड़े थे। उन्होंने सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते देखा तो टोका कि किधर जा रहे हो। सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वही अमान नामा जो उन्होंने हिजरत के मौके पर हासिल किया था हाथ में लेकर बुलंद किया और गुजारिश की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुराका बिन जोशम हूँ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ अमान नामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ईफ़ाए अहद का दिन है, करीब आ जाओ। सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और कलमे शहादत पढ़कर सादत अंदोज़ इस्लाम हो गए। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इसाबा में लिखा है कि हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कलाइयों पर गुंजान बाल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, सुराका उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम अपनी इन गुच्छेदार बालों से अटी हुई कलाइयों में किसरा के कंगन पहनोगे। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में रहे और फैज़ान नबी से बहरायाब होते रहे। इस दौरान में ग़ज़वे तबूक पेश आया। क़यास ये है कि उन्होंने इस ग़ज़वे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाबी का शरफ़ ज़रूर हासिल किया होगा। इसके बाद हज्जतुल विदा में शरीक हुए। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है कि हज्जतुल विदा के सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फ़ान के मकाम पर पहुँचे तो हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाह नबवी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमको उस नौज़ायदा कौम की तरह तालीम दीजिए जो गोया अभी ज़ुहूर में आई है। क्या हमारा ये उम्रा इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हमेशा के लिए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर फरमाया, जानते हो तो ज़खियों और जन्नतियों की क्या पहचान है? उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही इरशाद फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खी वो है जो मुतकब्बिर, दुरुस्त मिजाज और अकड़ कर चलने वाला हो, और जन्नती वो साहिब ईमान है जो ज़ईफ़, दरमानदा और ज़ेर दस्त हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ और किस हाल में रहे, कुतुब सियर इसके बारे में खामोश हैं। अलबत्ता बहुत से अरबाब सियर ने यह वाक़या तवातुर के साथ बयान किया है कि चंद साल बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ईरान का दारुल सल्तनत मदाइन फ़तह हुआ और किसरा का ख़जाना मुसलमानों के हाथ आया तो उसमें किसरा का ताज, ज़ेवर, लिबास और दूसरे शाही लवाजिमात भी थे। ये सब चीज़ें माल गनीमत के उस हिस्से में शामिल कर दी गईं जो बारगाह खिलाफत में भेजी गईं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसाबा में बयान किया है कि माल गनीमत तकसीम होने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर किसरा का ताज उनके सर पर रखा और शाही कंगन उनके हाथों में पहनाकर शाही पटका उनकी कमर में बांधा। उस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातब होकर फरमाया, ऐ सुराका, हाथ उठाओ और कहो कि हम उस अल्लाह की जिसने ये चीज़ें उस किसरा बिन हुर्मुज़ से छीन ली जिसका दावा था कि मैं लोगों का रब हूँ, और उन्हें बनु मुदलज के एक आराबी सुराका बिन मालिक बिन जोशम को पहना दिया। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद में बयान किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसरा के कंगन पहना कर फरमाया, ए सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस गनीमत में ये कंगन तुम्हारे हिस्से में आए हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 24 हिजरी में वफ़ात पाई। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अहद खिलाफत था। अल्लाह ताला की उन पर हज़ारहा रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।